दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th, सभी के लिए है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में बदलाव, टाइप ब्रेकर नियम बदला, डीवी जरूरी दस्तावेज, सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका, अदर स्टेट महिला पुरुष को फायदा। किस तरह से होने वाला है सब कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे इस सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो आप सभी जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट को लेकर के जो देख लेते हैं, जो न्यूज़ के माध्यम से चीज़ें चल रही थी, इससे पहले आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट का जो सभी रिजल्ट है, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, आपका माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, सभी का जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जारी हो जाएगा। वहीं हेड मास्टर का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले, यानी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है आपका सभी वर्ग का, उससे पहले आपका एचएम का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बट अब आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के फिर से एक छठ के बाद जो है बोला जा रहा है। इसके बारे में क्या कुछ दिया गया इस बार हम लोग जो है पूरा पढ़ लेते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा विलंब है। मालूम हो कि इस परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत निकला था, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। उसी के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी। अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, कि जो रिजल्ट में देरी दिख रही है वो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के दिख रही है। अगर आप रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला देखेंगे तो इसमें तो 1st to 5th का भी जो डेटा है वो आ चुका है और 6 to 8 का भी आ चुका है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बताया जा रहा है, यानी टीजीटी पीजीटी का अभी नहीं आया है। जो आरक्षण का मामला था इसमें पहले 65% पर था और अब जो है ये 50% पर हुआ है। और यही हुआ है कि ये मामला दोस्तों अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और अभी सुनवाई पर सुनवाई हो रही, डेट पर डेट मिल रही है। बट अभी तक इसका जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी इन्होंने बोल दिया है कि हम जो है जो रिजल्ट देंगे वो 50% आरक्षण पर देंगे। जो जिस तरह से 65% पर था, अब जो है वो 50% है, जिसको लेकर के जो रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला चल रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे इससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ जाता है तब भी जो है ये रिजल्ट 50% पर ही देंगे। कहा जा रहा है कि ये जो है कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं, मगर बीपीएससी की तरफ से ऐसा कुछ नोटिस जारी नहीं हुआ है कि हम जो है जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा हम रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसा कोई नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया है। उनका बस यही कहना है, वो डेट पर डेट दे रहे हैं और जो रीज़न बताया जा रहा है वो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब जो है जो चीज़ें दिख रही हैं कि अब अक्टूबर में नहीं, अब तो आपका नवंबर में रिजल्ट जाने को है। फिलहाल उन्होंने अभी तो अपनी जो फाइनल ऑफिशियल नोटिस है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। न्यूज़ के माध्यम से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे दोस्तों जो यूआर का अगर हम देखेंगे तो यूआर की जो सीट थी वो 25% पर थी, 25% पर थी। अब यहाँ पे यूआर मेल फीमेल जो सीटें हैं वो यहाँ पे दोस्तों 40% जाएंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होने वाला है अदर स्टेट वालों को, क्योंकि जहाँ वो 25% पर फाइट कर रहे थे, अब वहाँ जो सीटें हैं बढ़कर 40% हो जाएंगी और सीटें जाहिर सी बात है बढ़ेंगी ही। मैंने इससे पहले की वीडियो में आप सभी को बताया भी था कि दोस्तों 6 to 8 का मैंने पूरा क्लियर बताया था सब्जेक्ट वाइज, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, मैथ साइंस से हो, संस्कृत हो, सभी का मैंने बताया था, उर्दू का हो, कि कितनी सीटें थी आपकी जो 65% रिजर्वेशन पर बनी थी। अब जो है 50% होने के बाद आपकी सीटें कितनी बढ़ी हैं, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आप सभी को दिया है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आ रही है ये भी देख सकते हैं। प्रमाण पत्र को लेकर के जो पहले फेज में 2301 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध, 96 का फर्जी, फिर से मौका। यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप चीज़ें सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में जो सिलेक्टेड शिक्षक हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उनको बाहर किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। सूबे में प्रथम चरण के सक्षमता परीक्षा में सफल हुए, यहाँ पे देख पा रहे 1,87,818 शिक्षकों में से 1,84,452 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए। इन सफल शिक्षकों में से 1,73,527 शिक्षकों ने काउंसलिंग कराई। इसमें से 1,39,634 शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र सही पाया गया है, जबकि 23,801 शिक्षक का प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। बताया गया है कि
9,996 शिक्षकों ने मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, जबकि 96 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी बताया जा रहा है। सीतामढ़ी में देख पा रहे होंगे 3,315 शिक्षकों में से 3,250 ने काउंसलिंग में भाग लिए, जबकि मात्र 3,046 शिक्षकों ने ही काउंसलिंग कराई। इसमें 2392 शिक्षकों का सभी प्रकार का प्रमाण पत्र सही पाया गया, जबकि 654 शिक्षकों का प्रमाण पत्रों से संबंधित मामला अटक गया है। इनमें एक शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी मिला, 232 ने मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया और 421 शिक्षकों को प्रमाण पत्र संदिग्ध बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा में सफल 96 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जिनका प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टता में फर्जी पाया गया है। इनके प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं 33,893 ऐसे शिक्षक को चिन्हित किया गया है जिनका एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई न कोई कमी पाई गई है। इन शिक्षकों को एक बार फिर से मिलेगा विकल्प। तो देखो यहाँ से देख सकते हैं आप, इस चीज को समझिएगा। बताया गया है कि सूबे के प्रथम सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले शिक्षकों में से 23,801 ऐसे शिक्षक हैं जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। ऐसे शिक्षकों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। वहीं जबकि पूर्व से अपलोड किया गया प्रमाण पत्र यथावत ही रहेगा ताकि अभ्यर्थी के दोनों प्रकार के प्रमाण पत्रों को अवलोकन किया जा सके। साथ ही ऐसे 9,996 शिक्षक हैं जो किसी न किसी प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें इसके लिए फिर से अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे जो पूरा डेटा है आप देख सकते हैं। आंकड़ों पर एक नज़र, जिला दिया गया है, अभ्यर्थी कितने हैं ये अभ्यर्थियों को बताया गया है, फेक जो है कितने हैं, वहीं संदिग्ध कितने हैं। तो ये सभी का जिला वाइज अभ्यर्थी फेक संदिग्ध सभी बताया गया है। अररिया का, अरवल का, औरंगाबाद का, सभी जिले का है, पूर्वी चंपारण का है, गया का है, गोपालगंज का है, किशनगंज का है, मधुबनी का है, यहाँ पे सभी देख पा रहे होंगे, सहरसा का है, रोहतास का है, सभी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिवान का है, शिवहर का है, सभी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण पत्र को लेकर के। तो दोस्तों अगर आप TRE 3 का, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कमेंट आते हैं कि मैम फॉर्म को फिलअप करते हुए उन्होंने गलत प्रमाण पत्र को अपलोड कर दिया है, कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसकी वजह से उनको DV में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दोस्तों देखिए TRE 1.0 2.0 में अगर देखा जाए तो आपके रिजल्ट से पहले एक बार मौका दिया गया था कि आपके अगर प्रमाण पत्र में आके आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। बट TRE 3.0 में अभी तो कोई नोटिस नहीं जारी हुई इसको लेकर के। फिलहाल चांस है कि आपको देखने को मिलेगा, नोटिस जारी होगी करेक्शन को लेकर के। तो आप लोग उस टाइम जो आपका प्रमाण पत्र है करेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। पहले से अगर आपको लग रहा है कि हाँ मिस्टेक है तो आप लोग पहले से रेडी रखें, क्योंकि उसका जब पोर्टल ओपन होगा तो आप लोग जो है वहाँ पे अपना जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर सकते हैं करेक्शन करके। फिलहाल यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। जहाँ पे भी आप TRE 1.0 TRE 2.0 देख कर ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं कि जो मिस्टेक हुई है उसकी वजह से कहीं उन शिक्षकों को अब बाहर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन का मौका दिया जा रहा है। तो आप पहले से इसमें अलर्ट रहें ताकि आगे जा करके आपको इसकी वजह से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट से रिलेटेड, किसी भी प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। इसलिए पहले से ये सारी चीज़ें आप लोग करके रेडी रखें ताकि इन फ्यूचर आपको इन सारी चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। बाकी दोस्तों CTET STT को लेकर के तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो दुविधा बनी थी वो भी अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि बार बार इनकी तरफ से नोटिस जारी हो रही है और जो शिक्षक TRE 1.2.0 में सिलेक्टेड है उनको बाहर किया जा रहा है। तो अगर आपका CTET में 90 से कम नंबर है तो आप लोग यहाँ पे पहले से ही अपने आप को देख लीजिएगा। STT में अगर आपका 75 से कम नंबर है तो आप लोग भी बाहर होने वाले हैं। तो फिर ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर से पहले की तरह यानी 1.0 और 2.0 की तरह उसी तरह से वेरिफिकेशन होगा तो सभी को ले लिया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा ज्वाइनिंग के बाद कुछ दिनों बाद 4 से 5 महीने के बाद फिर से उनका वेरिफिकेशन होगा, तब उनको बाहर किया जाएगा और फिर वही सीटें बचेंगी तो आगे जोड़ दी जाएंगी। तो इससे अच्छा जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर इस तरह की कोई गलती उन्होंने की है, फेक ID यूज़ की है, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया है, तो पहले से हट जाएं ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं कम से कम वे जो है वहाँ पे सिलेक्ट हो सकें और आगे उनकी लाइफ अच्छी हो सके। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि अपनी वजह से अपनी तो सीट गंवाएंगे ही 5 महीने 6 महीने बाद, फिलहाल उसी के साथ दूसरों को भी सीट जो है वहाँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है,
कोई भी दिक्कत है जिससे लग रहा है कि हाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से बार बार नोटिस जारी होती है, तो आप ऐसे काम बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी जो ज़रूरी दस्तावेज है वो आपको रेडी रखना है। जैसा कि मैंने इसके लिए एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी था कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की, ग्रेजुएशन की, आपने BEd DLEd जो भी कर रखा है उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आप का जो सीटेट या STT है उसकी सर्टिफिकेट मार्कशीट, बाकी जो आपने इससे रिलेटेड जो आपके आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। आधार कार्ड जो है वो जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसको भी लेकर के जाना है, उस पर आपका OTP आएगा। साथ ही दोस्तों जो अकाउंट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, तो वो अकाउंट जो है आपका SBI में रहेगा तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। इसलिए अदर में है तो अभी आप वेट कर लें, क्योंकि रिज़ल्ट आते ही तुरंत जो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आप उस टाइम भी अपना अकाउंट जो है SBI में खुलवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे अकाउंट नहीं मांगा जाएगा। तो जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस टाइम ये काम होता है, तो आप उस टाइम कर लीजिएगा। फिलहाल अभी अपना रिजल्ट देख लीजिए। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। तो ये था। बाकी दोस्तों आप लोग जो बिहार के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो उनको रिजर्वेशन का है प्रमाण पत्र, कोई भी हो, चाहे निवास हो, जाति हो, आरक्षण से रिलेटेड, तो उनका तो लगेगा नहीं जो अदर स्टेट से हैं। बट जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका निवास प्रमाण पत्र, आपका आरक्षण से रिलेटेड जो भी होगा, EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड, और जाति प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें हैं ये आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करते टाइम जो जिसके बेस पे आपने अपलोड किया था वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर वो एक्सपायर हो गई, डेट ख़त्म हो गई है उसकी, तो आप फिर से नया बनवा लें। दोनों साथ में ले जाइएगा ताकि आपको आगे इसकी वजह से कोई इशू ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों की ये कमेंट थे कि मैम जो है मेरा कुछ जो निवास प्रमाण पत्र है या फिर EWS है, किसी का कहना है कि मैम मेरा पति के नाम से है, तो किसी का कहना है कि मैम मेरा जो है पिता के नाम से है। तो अगर आपका पिता के नाम से है तो कोई इशू नहीं होगा, पति के नाम से है तो हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके नोटिफिकेशन में TRE 3.0 में साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि जो रिजर्वेशन वाला आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो आपके पिता के नाम पर होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर आपका निवास पति के नाम पर है तो दोस्तों करवा लीजिए पिता के नाम पे। उसको चेंज होने में आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, चेंज हो करके आ जाएगा, बन जाएगा। तो उससे पहले से आप बनवा के रखेंगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, वरना जो आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए, अपलोड करने के लिए सही जो आपके प्रमाण पत्र हैं, तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो 2-3 दिन में तो आपका प्रमाण पत्र बन नहीं जाएगा, हाँ 1 हफ्ता तो लगेगा ही। तो आपको जो भी मिस्टेक है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप पहले से करेक्शन करके रखें अगर आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।